हे डियर एसएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद खुशनुमा। आज हम लोग प्रेपोजिशन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी 2025 एमटीएस के पेपर में प्रेपोजिशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, इसीलिए ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनको भी थोड़ा भी कन्फ्यूजन होता है ना इस चीज़ में कि प्रेपोजिशन कहाँ पे कौन कैसे लगेगा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। फर्स्ट पार्ट में हमने टू वर्ड्स और फॉर का इस्तेमाल सीखा था। अगर इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिले तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इससे ज़्यादा हम लोग फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं। एक बात और इम्पॉर्टेंट, अगर आपको क्वालिफाई करना है एसएससी 2025 स्पेशली एमटीएस वालों के लिए, तो ये वाला वीडियो ज़रूर देखिए। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सिर्फ हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ेंगे, बाकी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि हमको अच्छे से क्लियरिटी हो और एग्ज़ाम में हमको एग्जामिनर भी ना फंसाए। इतना प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करके जाएंगे ना, क्वेश्चन पे क्वेश्चन कि एग्जामिनर सोचेगा कि वाह क्या बच्चा है, सारा आंसर करेंगे हम लोग। आज हमारा टॉपिक होगा, जैसे पिछले वाले वीडियोस में तो हमने टू वर्ड्स और फॉर का यूज़ सीखा था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अलॉन्ग और अलॉन्ग विथ। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अलॉन्ग आता किसके साथ है। अब पहले तो ये जान लो, अगर कोई भूल गया है या फिर किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, अलॉन्ग क्या है? एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन किसे कहते हैं वो हमने देख लिया था कि प्रेपोजिशन संबंध बताता है, प्लेस, डायरेक्शन, मैनर, रीज़न, इन सभी का संबंध बताता है ना। फॉर, टू वर्ड्स, ये सारे क्या थे हमारे प्रेपोजिशन। आज हमारा प्रेपोजिशन अलॉन्ग है। अलॉन्ग किसके साथ लगेगा वो मैं बताती हूँ। जब कोई किनारा हो, ठीक है, जैसे नदी का किनारा, तालाब का किनारा, ठीक है, रोड के किनारे, तो ये सारे किनारे अगर रहेंगे, ठीक है, तब हम अलॉन्ग का यूज़ करेंगे। पाथ है, कोई रास्ता है, तो हम अलॉन्ग का यूज़ करेंगे। एक चीज़ फिक्स्ड है और दूसरी मूव कर रही है। सपोज़ मान के चलो तुम रोड से जा रहे हो तो एक पेड़ दिखा, तुमको एक बिल्डिंग दिखी। चलते हुए जब तुम ये सारी चीज़ें देख रहे हो तो क्या तुम्हारे साथ साथ वो ट्री चल सकता है? तुम्हारे साथ साथ वो बिल्डिंग मूव कर सकती है? नहीं ना। तब भी तुम उसके टाइम पे क्या लगाओगे? अलॉन्ग लगाओगे, क्योंकि एक बॉडी मतलब तुम्हारी बॉडी मूव कर रही है, बट वो बॉडी जो है, जो ट्री की बॉडी है और बिल्डिंग बॉडी है, वो मूव नहीं कर रही है, तब भी हम अलॉन्ग का यूज़ करेंगे। सिंपल सा समझ लिए हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। वी वॉकड अलॉन्ग द रिवर। अब नदी के किनारे के पास से हम लोग जब गुज़र रहे हैं, जब चल रहे हैं, तो क्या नदी हमारे साथ साथ चलेगी? कभी भी नहीं चलेगी। हम लेकिन चल रहे होंगे। हम नदी के किनारे क्या हैं? चल रहे हैं। एक बॉडी मूव कर रही है, एक बॉडी मूव नहीं कर रही है, तब भी देखो वी वॉकड के साथ हमने क्या लगाया? अलॉन्ग का यूज़ किया है। एक सिंपल सा भी इस बात समझो कि पाथ के लिए, यानी कि पाथ मीन्स रास्ते के लिए भी हम अलॉन्ग का ही यूज़ करते हैं। अलॉन्ग समझ में आ गया? एक चीज़ फिक्स्ड होगी, दूसरी चीज़ मूव कर रही होगी, या फिर किनारा का अगर बात करेंगे तो भी वही होगा। नाउ नेक्स्ट इज़ अलॉन्ग विद। अलॉन्ग विद किस में आएगा? देखो, जब दोनों, अभी तो हमने अलॉन्ग के साथ यही देखा, एक बॉडी मूवमेंट में है, दूसरी बॉडी फिक्स्ड है, यानी कि दूसरी बॉडी मूव नहीं कर रही है। अलॉन्ग विद के साथ बात ही अलग है, एकदम अपोजिट है। दोनों बॉडी मूव करेगी साथ साथ, सहित, ठीक है। अलॉन्ग विद का मतलब ही होता है साथ साथ। जब किसी व्यक्ति या चीज़ के साथ या उसके साथ मिलकर होने की बात हो, तब हम कहेंगे। जैसे कि हम टहल रहे हैं, अगर हम टहल रहे हैं अपनी सिस्टर के साथ, तो दोनों बॉडी मूव कर रही है, दोनों की बॉडी मूव करेगी, है ना, तो कहा जाएगा अलॉन्ग विद, उसमें आएगा। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं। पहला तो मैंने लिया है शी केम अलॉन्ग विद हर ब्रदर। इसका मतलब है कि वो आई भाई के साथ। हमने क्या पढ़ा है कि अलॉन्ग विथ लगेगा आपका किसके साथ? जब 2 बॉडी मूव कर रही है। अब दोनों आए हैं तो दोनों बॉडी मूव करके ही आई होगी। और सबसे पहली बात कि दूसरी बात ये है कि एक तो दोनों बॉडी मूव करनी चाहिए, तो अलॉन्ग विद का यूज़ करेंगे। और दूसरा कंडीशन में कोई साथ है, कोई चीज़ साथ है, तब भी हम अलॉन्ग विद का। तो दोनों भाई बहन क्या हुए? आए, साथ आए होंगे ना, साथ आए। शी केम अलॉन्ग विद हर ब्रदर, वो आई अपने भाई के साथ, तो
हमने along लगाया क्योंकि यहाँ पे साथ की बात आई। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सबमिट योर ID। आप अपनी ID को सबमिट कर दीजिए along with the एप्लीकेशन फॉर्म। ID सबमिट करनी है बट किसके साथ? एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे along with आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे साथ की बात की है, दो चीज़ों की बात की है। दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी मुझे लगता है। अब इस पे बढ़िया तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो करेगा। क्वेश्चन सबसे पहले हमको दे रखा है, वी वॉकड द रिवर फॉर 2 hours। अब ये बताओ कि इसमें क्या लगेगा। वी वॉक द रिवर फॉर 2 hours, 2 घंटे के लिए नदी के पास वो टहलने के लिए गया है। तो यहाँ पे along लगेगा, along with लगेगा, across लगेगा या between लगेगा। तो between को तो ख़त्म कर दो, एलिमिनेट करते हैं। across होगा भी नहीं तो क्या होगा? अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रखा है तो यहाँ पे वो ही बच्चा, वही स्टूडेंट जवाब देगा कि मैम यहाँ पे along का यूज़ होगा और उसके पास रीज़न भी होगा एक एक्यूरेट, क्या कि मैम यहाँ पे रिवर के किनारे की बात की गई है, ठीक है। और एक पाथ की भी बात की गई है, वॉकड कर रहा है, पाथ पे ही कर रहा होगा बट नदी के किनारे कर रहा होगा, नदी के अंदर तो कर नहीं रहा होगा, नदी के बीचम बीच में तो करेगा नहीं, तो इसलिए होगा along। तो सबसे पहले का आंसर क्या हमने किया? वी वॉकड along द रिवर फॉर 2 hours। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबमिट योर एडमिट कार्ड। आपको एक आपसे बोला जा रहा है कि आप अपना एडमिट कार्ड तुम्हारा सबमिट कर दो। दी एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कि साथ में एप्लीकेशन फॉर्म भी उसके साथ अटैच्ड होना चाहिए। तो इसमें तो तुमको पता ही चल गया होगा कि क्या लगाना है, along विद ओवर या बाय। तो बाय और ओवर तो बिल्कुल नहीं होगा, एलिमिनेशन राउंड लगाओ कि ये ख़त्म हो गया। हमारा आएगा के साथ बोल रहा है तो हम इधर along विद का यूज़ करेंगे। तो कैसे होगा ये? सबमिट योर एडमिट कार्ड along with the application form। Our third question is the children ran the road। इसमें क्या आएगा बताओ? बच्चा दौड़ रहा है रोड पे, तो ऑब्वियस ही बात है कि रोड के किनारे ही दौड़ेगा। तो जब किसी पाथ ही या फिर रोड के किनारे की बात आई या किसी भी किनारे की, तो हम लगाएंगे उसमें along। The child ran along the road। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि शी केम हर पेरेंट्स। वो आई अपने माता पिता के साथ। तो देखो साथ दे रखा है, कोई भी पापा मम्मी के साथ आ रहा है तो साथ का मैंने बता दिया था कि उसमें आएगा आपका along। सही है ना? along आएगा ना? वेरी गुड। along with आएगा इसमें। जिसने भी सहमति दी होगी, एग्री हुए होंगे कि नहीं, हाँ सही है, along ही आएगा। भाई मैंने बताया था कि along with आएगा जब हम साथ की बात करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा she came along with her parents। नेक्स्ट वन इज there are many shops the highway। अब हाईवे दिया हुआ तो जाहिर सी बात है कि हमें किसी रास्ते की बात की गई है, किसी के किनारे की बात की है। शॉप्स किनारे ही तो होंगे, हाईवे के बीचों बीच में तो बिल्कुल नहीं होंगे। और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी किनारे की बात होगी, रास्ते की बात होगी, तो हम उसके साथ यूज़ करेंगे ए, along। इसे बोलेंगे देयर आर मैनी शॉप्स along द हाईवे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ प्लीज़ सेंड योर पासपोर्ट, मतलब आप अपना पासपोर्ट भेज दीजिए। ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जितने भी आपकी ज़रूरत की जो रिक्वायर्ड, जो भी ज़रूरत है, मतलब जो भी मांगा गया है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। सपोज़ आपकी 10th की मार्कशीट मांगी गई है, ग्रेजुएशन की मांगी गई है, आपने जो बीटेक एमटेक करा है सपोज़ वो भी मांगा गया है, तो उन सभी के साथ साथ आप अपना पासपोर्ट भेजिए। तो साथ की बात की गई है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? along with, above या फिर अंडर। सबको आ रहा होगा, सबका जवाब इसमें कंफर्म मैं बोल रही हूँ कि सही सभी ने किया होगा along with। सबके पास रीज़न भी होगा कि मैम along with आपने इसलिए लगाया है, हमने इसलिए बोला है क्योंकि साथ की बात की गई है। तो आपने बताया था कि प्रेपोजिशन along with जब भी लगेगा तो साथ की कोई बात की गई होगी तो हम उसमें along with लगाएंगे। और यहाँ पे
पासपोर्ट के साथ साथ हमें बोला जा रहा है कि डॉक्यूमेंट भी देने हैं, भेजने हैं, तो साथ की बात की गई, तो इसलिए हमने ऑप्शन नंबर बी को टिक करा है। 6 क्वेश्चन काफ़ी हो गए में, तो आपको प्रैक्टिस हो ही गया होगा अलोंग किधर लगाना है, अलोंग विद कहाँ लगाना है। नाउ नेक्स्ट प्रपोजिशन इज अक्रॉस। अक्रॉस पढ़ना है हमको, तो अब सबसे पहले अक्रॉस लगेगा किस में, ये प्रपोजिशन लगेगा आपके अगर कोई अपोजिट साइड होगी। सपोज एक नदी है, ठीक है, तो एक साइड आपके फादर हैं, एक साइड आप हो, आपको जाना है फादर के पास, अपने पापा के पास, तब आप यूज़ करोगे अक्रॉस का, तो ऑपोजिट साइड हो गई आपकी। सेकंड आता है अगर कोई एक ब्रिज है, एक से दूसरे सिरे तक बनी हुई है, ठीक है, तब हम उसमें भी फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक सिरे से एक साइड से दूसरे साइड तक का, तब हमको उधर भी अक्रॉस ही लगाना है। और अगर जब बोथ द साइड दे रखा हो क्वेश्चन में, आपको ध्यान देना है कि अगर बोथ दी साइड बोल रहा है तब भी हम अक्रॉस लगाएंगे, अलोंग, अलोंग विद नहीं, ये भी रास्ते ही हैं तो अलोंग लगा देगा कोई बच्चा नहीं। जब अपोजिट साइड बोले तब भी हम अक्रॉस का यूज़ करेंगे, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड बोलेगा तब भी हम अक्रॉस का यूज़ करेंगे। और अगर बात की जाए बोथ द साइड की, दोनों ही साइड की बात की जाए, तब आप लगाओगे अक्रॉस। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, ही स्वैम अक्रॉस द रिवर। इसका मतलब बोल रहा है कि वह तैर करके नदी पार कर गया, ठीक है। तो रिवर के लिए जब तैर कर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, है ना, एक जगह से हम दूसरी जगह जा रहे हैं, वन साइड टू अनदर साइड, तब हमने लगाया है इधर अक्रॉस। इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द बॉय रैन द रोड टू कैच द बस। जो लड़का है वो दौड़ के गया, रोड के उस पार ही गया होगा। किस लिए गया है, तो बस को कैच करने के लिए, बस को पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे क्या अलोंग लगाओगे, अक्रॉस लगाओगे, थ्रू लगाओगे, ओवर और थ्रू तो हटा दो, ओवर थ्रू का जिक्र ही नहीं होगा, एलिमिनेट कर दो इसको। बचे हमारे पास 2 ऑप्शन नंबर ए अलोंग, ऑप्शन नंबर बी अक्रॉस। अलोंग तो यहाँ पे होगा ही नहीं क्योंकि वॉक्ड नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पे अगर लड़का गया है बस पकड़ने तो पार करके गया है, ठीक है, रोड को पार करके गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा अक्रॉस। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है देयर इज़ अ हॉस्पिटल द स्ट्रीट। यहाँ पे एक हॉस्पिटल है गली में ही, यानी कि किसी अपोजिट साइड की बात कर रहा है। और मैंने बताया है आपको कि अगर अपोजिट साइड की बात की जाए तो हम अक्रॉस का यूज़ करेंगे। समझ आया कि अक्रॉस क्यों लगाया हमने। अगला क्वेश्चन है शी स्वैम द रिवर इन जस्ट 20 मिनट्स। अब वो उसने कवर कर लिए 20 मिनट में, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में उसने नदी में तैर लिया। तो जाहिर सी बात है कि वो आई होगी, पार किया होगा उसने, 10 मिनट में उसने नदी पार कर ली तैर कर। तो यहाँ पे भी पार करने की बात की जा रही है, इस पार से उस पार, वन साइड टू अनदर साइड, या फिर अक्रॉस, इसमें लगेगा आपका अक्रॉस। शी स्वैम अक्रॉस द रिवर इन जस्ट 20 मिनट्स। द ब्रिज वॉज बिल्ट द रिवर। देखो ब्रिज बनी हुई है नदी के, तो इस पार से उस पार, यानी कि बोथ साइड भी बोल रहा है, या फिर वन साइड टू अनदर साइड कह रहा है इसमें, है ना, वन साइड एक नदी पर बनी हुई है, इस सिरे से उस सिरे तक बनी हुई है, तो हम इधर भी लगाएंगे क्या, अक्रॉस। 4 एग्जाम्पल काफ़ी हैं, हमने अक्रॉस कर लिया। द ब्रिज वॉज बिल्ट अक्रॉस द रिवर, इतना एग्जाम्पल काफ़ी है। अभी भी कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूज़न है, मुझे नहीं लगता कि आपको अब टू वर्ड्स फॉर, अलॉन्ग विद, अक्रॉस, इन सभी प्रपोजिशंस में कोई भी दिक्कत होगी, क्योंकि इसका हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझा है, उसके बाद फिर इसके कई सारे हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। इनकी जितनी प्रैक्टिस क्वेश्चन की करेंगे आपको उतनी क्लियरिटी मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ और प्रेपोजिशंस बताऊंगी जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा थोड़ा करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक बार ही अगर सारा लोड ले लोगे ना, बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आएगा। इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा टफ
समझो तो टफ ही है। हाँ, हम सीख लेते तो इजी लगता है, और इसमें हर जगह पे पॉइंट अलग हो जाता है। जैसे कि अक्रॉस हमने लगाया तो इसमें याद रखिएगा कि इसमें 3 कंडीशंस होनी चाहिए क्वेश्चंस में। एक तो एक साइड से दूसरी साइड बोले, एक बोथ साइड बोलेगा अगर तो हम अक्रॉस लगाएंगे, दूसरा ऑपोजिट साइड के लिए लगाएंगे। इस चीज़ को याद रखो। अलोंग हम किसके लिए लगाएंगे? रास्ते या फिर किनारे के लिए, और अलोंग विद लगाएंगे हम किसी के साथ के लिए। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।